स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि हमारी मैथ की है। आप सभी लोग इस किताब को जानते होंगे। इस किताब के हम 1 बाय 1 चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हम पहला चैप्टर यहाँ पे एडवांस लेके शुरू कर रहे हैं। एडवांस में भी हम अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हमें अलजेब्रा। तो आप बुक देख पा रहे होंगे, इन सारे क्वेश्चन को हम ऊपर भी लगा देंगे एडिट करके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो हमारा, तो अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। तो अलजेब्रा की शुरुआत कुछ बेसिक फार्मूलों से करते हैं, जो कि उम्मीद करते हैं ये फार्मूले लगभग सभी लोगों को पता होंगे, ठीक है। एक बार हम लिख देते हैं, जिसको पता है तो लोग वीडियो को आगे करके देख लेना, क्योंकि एक बार देख लेते शायद किसी कोई फार्मूला शायद ना पता हो, लेकिन उम्मीद करते हैं ये 100% आपको फार्मूले पता होंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला फार्मूला हमारा है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगला फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है a + b का होल क्यूब। नेक्स्ट a - b का होल क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बाद रहेगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का। नेक्स्ट a क्यूब माइनस b क्यूब। इसके बाद एक हमारा फॉर्मूला रहेगा a + b + c का होल स्क्वायर। कुछ इतने फार्मूले की भी बात कर रहे हैं। इसके बाद कुछ फार्मूले और बात करेंगे। इन फार्मूलों से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इन फार्मूलों के ऊपर ही फार्मूले नेक्स्ट बनते हैं। अभी हम बात करेंगे। देखो, तो a हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। नेक्स्ट हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। नेक्स्ट a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या हमारा होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b रहता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b रहता है। फिर इस फार्मूला क्या रहता है, अगर यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ पर a प्लस b वाला ऐसे रहता है। इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। यहाँ क्या रहता है, अगर यहाँ पे माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। इस फार्मूले को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। कभी कभी इस फार्मूले को यहाँ पे 2 कॉमन लेकर के भी लिखा रहता है। नीचे लिख दे रहे हैं इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से ab प्लस का bc प्लस का c। कुछ इस तरीके से कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि हम क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। देखो, अब इसके बाद ये हमारे बेसिक फार्मूले हो गए। अब इन बेसिक फार्मूलों के बाद हम बात करते हैं जहां से हमारा पहला क्वेश्चन आता है। अभी प्री वगैरह के एग्जाम में आ जाता है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और 10+2 एमटीएस जीडी जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है। देखो, क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ x + 1/x = 2 देन x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू का। इन क्वेश्चन को सभी को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेके चलेंगे। अब छोटी छोटी बातें हैं तो इसलिए नहीं लिख रहे हैं। जैसे इसका मतलब है यदि तो का मान क्या होगा, इन छोटी छोटी बातों को हम अभी नहीं लिख रहे। बाकी सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे, जो कि आप बुक को देख पा रहे हैं। अगर आपको बुक चाहिए है तो बुक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। आप चाहें अगर
अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप हमको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बुक दे देंगे। हमारा ग्रुप भी है, आप ज्वाइन करना ना भूलें। आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देखो अब इस क्वेश्चन को करना, यहाँ जैसे बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास होते हैं दो मेथड। पहला मेथड वही फार्मूला का होता है, दूसरा होता है अगर पुट करके वैल्यू आ गया तो आंसर। तो क्या होता है फार्मूला, बात करते हैं फार्मूला नंबर 1 की। यहां से भी 3-4 फार्मूले बात करेंगे। वही अगर इफ x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये होती है पी स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाती है हमारी, ठीक है। तो यहां से जैसे x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। देखो पहला फार्मूला वही अगर इफ x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर माइनस का 2 होगी। यहां से पी स्क्वायर माइनस 2 होगी। इसी तरीके से सेकेंड फार्मूला, अब देखो ये आता कैसे है, ये आता कैसे है उसी हमारे पहले वाले फार्मूले से आता है, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे आया। देखो देखो अगर जैसे हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिख ले x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का 2। इसकी जरूरत नहीं है इतना प्रूव करने की, बाकी हम लिख लेते हैं और सभी लोग इसको याद करना, कोशिश करना याद करने की। और बाकी इन क्वेश्चंस को अगर हम बार बार करते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होने लगते हैं, फार्मूले हमको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड फार्मूले की। अब यहाँ पे देखो इस सवाल का आंसर जवाब देखते हैं, उसको बाद में करते हैं। जैसे अगर ये दिया था तो यहाँ पर जैसे p दिया था तो यहाँ पर p की जब क्या दिया 2 दिया है तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, कोई लिखते हैं x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको तो देख के आंसर हमारा हो जाएगा, कैसे होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। हमारा सही जवाब क्या होगा 23, हमारा यहाँ से राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट फार्मूले की। कुछ इसमें लगभग हम 10 फार्मूले में हम लिखवाएंगे आपको। देखो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2। सेकेंड फार्मूला x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी पी क्यूब माइनस का 3p, ठीक है। थर्ड फार्मूला हमारा हो जाएगा अगर x माइनस 1 अपान एक्स दिया है p तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगी। इन दोनों फार्मूला में से प्लस और माइनस का अंतर है, जब यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी दिया है देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, यहाँ से पी क्यूब प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा सॉरी यहाँ से हमारा यहाँ माइनस होता है एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब क्या होता है हमारा यहाँ से माइनस हो जाता है, ठीक है। पी क्यूब माइनस का 3p, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। कभी अंडर रूट में फार्मूला दिया रहता है, देखो क्वेश्चन कभी दिया रहता है अंडर रूट में, कैसे दिया रहता है
अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू पी, देन फाइंड एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये दिया है। देखो इसको एक बार सॉल्व भी करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वही, अगर यहाँ भी स्क्वायर कर दें, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपान एक्स, वही 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू पी। देखो यहाँ कट जाता है, फिर वही पी स्क्वायर माइनस का 2 आ जाता है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्या होता है, इसका है पी स्क्वायर माइनस का 2 ही होता है। इसी तरीके से अगर अंडर रूट में अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू पी दिया है, देन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स, तो यहां होता है पी स्क्वायर प्लस का 2 हो जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके आगे देखो क्या होता है। अब पावर 4 और 6 में बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते आगे हैं पावर 4 और पावर 6 में। 6 बाद कुछ फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, तो होता कुछ नहीं, देखो ये फार्मूला लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा बदला है। अगर दिया है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी, अगर हमको फाइंड करना है यहाँ से x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। देखो x पावर 4 कब हो सकती है, अगर हम x स्क्वायर का भी स्क्वायर करें, अगर हम एक्स स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो इसके लिए इसकी वैल्यू देखो क्या हम निकाल चुके हैं, यहाँ से मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके कि पी स्क्वायर माइनस का 2 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हमारी यहाँ से हो जाएगी, देखो इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर माइनस का 2। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 यहां से रहेगा। इसी तरीके से अगर x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी दिया है और यहां से पूछ लेता है कि x की पावर, ये हमारा फार्मूला नंबर 8, x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 क्या होगा। तो यहां पर भी सारा सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, यहां जहां पे माइनस है वहां पर इसमें प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से p की पावर पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहां भी प्लस यहां पर भी प्लस का 2। सभी के क्वेश्चन करवाते हैं, अभी हम सभी के क्वेश्चन करवाते हैं 1 बाय 1। वो भी किस बुक से करवाएंगे, इस गगन सर वाली बुक से करवाएंगे, जबकि इसमें कुछ क्वेश्चन 8000 के समथिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8000 प्लस क्वेश्चन, वो भी टीसीएस के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एक फार्मूला और है, देखो जब दिया रहता है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स, अब पूछ लेता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान इक्वल टू पी दिया है, तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां से इसको ध्यान से समझेंगे। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर 1/2, 1/2 दिया है और पहुंचना हमको पावर 2 में है, मतलब इसको क्या करना होगा, इसको हमको 4 गुना करना होगा। 4 गुना करने का मतलब हमारा फार्मूला ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 4 देखो ध्यान से फिर से समझते हैं इसको हम। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और एक्स पावर 1/2 से हमको लाना कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर में। अब देखो ये कितने गुना, यहाँ से कितने गुना है, 4 गुना है। जब हम यानी कि एक्स पावर 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यही एक्स स्क्वायर लाना है। अगर प्लस वाला दिया है तो ये फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे हम, पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। बाकी इसको करने में काफी टाइम लग जाता है, डायरेक्ट इसको यहाँ से हमारा आंसर। इसी तरीके से फार्मूला नंबर 10, अगर दिया है एक्स माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, देखो अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू पी, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है पी स्क्वायर प्लस 2, और यहां से भी प्लस का 2। कुछ इस तरीके से हमारे ये 10 फार्मूले हो गए। अब इसी तरीके से पावर 6 वाला आएगा। अगर पावर 6 वाला रहेगा, जैसे क्वेश्चन कहते हैं कि x पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या दिया है, x
क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमको बनाना पड़ेगा। इसके लिए भी हम बात करते हैं, हम बनाते हैं क्वेश्चन के अपने सीरीज पर। जब क्वेश्चन सीरीज पे आते हैं तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इस टाइप का, अब पहले हम इस टाइप को जो बताया है इसी टाइप के क्वेश्चन खत्म करेंगे, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपको बुक में 17 नंबर पे दिया हुआ आप देख सकते हैं। देखो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। देखो a + 1/a = 3, देन फाइंड क्या करना है, a⁴ + 1/a⁴। एक क्वेश्चन नंबर 17 है, गगन सर वाली बुक का है, आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन साइड में लगा हुआ है, ठीक है। देखो ये दिया है ऐसे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक, x के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चाहे x हो, चाहे a हो, चाहे b हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे, अगर दिया था हमारे पास x + 1/x = p दिया है, तो x⁴ + 1/x⁴ में क्या करते थे, p² - 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे p की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पे p की जगह कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपना a मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, a² - 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 फिर उसका होल स्क्वायर माइनस 2, 3 3 जा 9 - 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको हम चाहे तो एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। तो 9 - 2 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर 49 - 2 = 47, ठीक। तो भाई इसका क्या हो जाएगा 47, जो 47 हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 47, जो कि 47 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 17 के बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, पहले हम बात करते हैं इस टाइप जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे ऐसे क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, x + 1/x = 3, देन x³ + 1/x = यदि x + 1/x = 3 है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, ठीक है। बाकी सबसे हो जाएगा बाकी, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, x + 1/x = 3, तुमको फाइंड क्या करना है, x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो हमने अभी जो फार्मूला सीखा था, क्या सीखा था, अगर दिया है x + 1/x = p दिया है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू, देखो हमने इस फार्मूले को पहले पढ़ रखा है कि अगर x + 1/x = p है तो x³ + 1/x³ = p³ - 3p होता है। तो यहाँ पे कि p की जगह कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो बस 3 का होल क्यूब माइनस 3 × 3, तो 3 3 या 3 का स्क्वायर 27 - 9 = हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। अगर कहीं गलती से कभी कभी क्या हो जाता है, माइनस की जगह आप प्लस कर देंगे। देखो अगर आपने गलती से फार्मूले में प्लस किया, जैसे हम प्लस किया, अगर यहाँ से प्लस किया तो क्या यहाँ से हमारा निकल के आएगा 36, जो कि ऑप्शन में देखेंगे 36 भी है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, फार्मूला क्या हमारा है माइनस में, पर माइनस प्लस का ध्यान रखना है, यहाँ से हमारी गलती नहीं होगी, ठीक है। बस थोड़ी सी चीजों का ध्यान देना, अगर प्लस वाला है तो आंसर इधर माइनस वाला आता है, अगर माइनस वाला है तो प्लस वाला आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 के बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32,
देखो 31 में क्या दिया, 32 में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4 दिया है। तो हमको वैल्यू क्या पूछी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स देखो अब क्या है यहाँ पे, अब अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए हमको एक्स प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको करना है, बाकी हमने इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बता दिया है। अगर इसको निकालना है तो क्या करते हैं, मैं पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, अगर ये प्लस वाला, अगर यहाँ पर माइनस वाला दिया है तो यहाँ पर प्लस वाला हो जाता है। ठीक है, अगर ये वाला दिया है माइनस का तो ये वाला प्लस का। ठीक, पी की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ से हो जाएगा हमारा 18, 18 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 324 प्लस का 2, तो 326 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, 326 हमारा यहाँ से आंसर हो गया। देखो हमने इस फार्मूला कैसे पढ़ा था, फिर से देख लेते हैं। देखो हमने बताया था अगर अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स है इक्वल टू पी, तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स जो हो जाता, एक्स प्लस 1 अपान एक्स हो जाता हमारा है पी स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। और यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर पूछ लेते हैं तो पी, सॉरी यहाँ माइनस वाला दिया था तो यहाँ पे प्लस वाला हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 हो जाता है। तो उसी को हमने यहाँ पे फॉलो कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 32 के बाद 30, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर, इन सभी क्वेश्चन को बाद में एक अगली वीडियो में पूरी अलजेब्रा का पूरा मिक्स कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट तक जो शायद 700 क्वेश्चन के आसपास दिए हैं सब 1 बाय 1 भी कर देंगे। अभी क्या कर रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, जिस टाइप में जो क्वेश्चन है उस टाइप में उस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5 दिया है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 5 दिया है। तो वैल्यू पूछी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, अगर दिया है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, तो होता था पी क्यूब माइनस का 3p। अब यहाँ पे p की जगह कितना है 5 दिया हुआ है। ठीक है, p की जगह कितना दिया हुआ है 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 5। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, हम इसको लिखना चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, लेकिन कैसे, देखो कैसे होगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5, एक अंडर रूट 5 मिलकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 में 3 माइनस हुआ, यहाँ से 2 अंडर रूट 5 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन क्या है, इसको पहले इस फॉर्मेट में हमको बनाना होगा। 37 क्वेश्चन को हमको पहले इस फॉर्मेट में बनाना होगा। देखो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, x माइनस 5 अंडर रूट 3, x माइनस 5 अंडर रूट x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। तो वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपा
एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। अब हमको पता है कि इसकी वैल्यू को पता करने के लिए पहले हमको x प्लस 1/x की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो अब पहले हम इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। या तो इसको पता होना चाहिए या तो x माइनस 1/x की वैल्यू भी पता हो। अगर ये दोनों में से कोई एक पता हो तो हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो सिर्फ हमको x की वैल्यू पता चल जाए, या तो हमको अगर सिर्फ x की वैल्यू पता चल जाए तब भी इस आंसर को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको हम, पहले इसको हम इस फॉर्मेट में बनाएंगे। हम क्या करेंगे, टोटल को यहां से हम अंडर रूट एक्स से बोथ साइड में हम अंडर रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ छोटी क्लास में लिखा करते थे कि डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स इन बोथ साइड, दाएं और बाएं दोनों पक्षों में अंडर रूट एक्स से भाग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से देखो, एक्स अपान अंडर रूट एक्स माइनस 5 अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0 पर अंडर रूट एक्स यानी कि 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अंडर रूट और अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम समझते हैं, अगर ये एक्स लिखा है तो इसका मतलब लिखा हुआ हमारा है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हम इसको अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचा यहाँ से, अंडर रूट एक्स माइनस 5 माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इधर रखा और इस 5 को हमने इधर भेज दिया, ठीक है। बस अब क्या निकल जाएगा आंसर हमारा यहाँ से, देखो अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू 5 दिया है, तो इसको वैल्यू को निकालना है। इस फार्मूले को हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। देखो अगर हमको अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स की वैल्यू दी होती है, तो हमको अगर निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 दे रखा है, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 2, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 प्लस 2 का स्क्वायर हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसको वीडियो को आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 27 का होल स्क्वायर प्लस का 2, 27 का स्क्वायर 729 729 प्लस 2, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 731 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है 731, ठीक है। यहां से भी पूछ सकता था कि x प्लस a बटे x की वैल्यू क्या होगी या x माइनस a बटे x की वैल्यू क्या होगी, जो भी पूछे वो उसको हम उस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अभी जो क्वेश्चन को अभी हमने कराया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2018 और 19, ठीक है। 11/6/2018 में पूछा गया है और 11/6/2019 की सभी शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। ये आया हुआ 2018 और 19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, देखो अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। तो वैल्यू बताना हमको है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बार बार हम फार्मूले नहीं लिखते हैं, अब बिना फार्मूले के भी इनको क्वेश्चन को करने को हम सीखते हैं। देखो अंडर रूट एक्स में दिया है, स्क्वायर में पूछा है, तो देखो क्या हो जाएगा, हम देखे क्या था पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा ये, ठीक। तो पी क्या है अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो इसका 6 का स्क्वायर तो 6 ही रहेगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 14। अब थोड़ा शार्ट करेंगे, ज्यादा नहीं सर। अब अभी तक क्या थे, हमने हर क्वेश्चन को बिल्कुल ही
पूरी तरीके से हम एक्सपेंड करके बताया है, एक एक कैलकुलेशन को बताया है, एक एक लाइन को बताया है। अब यहाँ से कैलकुलेशन को देखो क्या करेंगे, अब हम इतनी लाइनों को नहीं लिखना है, अगर इस लाइनों को लिखेंगे तो हम इस क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्वेश्चन को क्या करना है, इसको देखना है, इसको देखना है। अब इस लाइन को बिल्कुल छोड़ देना है, लिखना चाहे तो इस लाइन को लिख सकते हैं, और इसकी भी जरूरत नहीं है। इसको हमको माइंड में कैलकुलेशन करना है ऐसे कि √6 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14। हमको ए लाइन भी नहीं करनी है, फर्स्ट और सेकंड हमको इस सोल्यूशन को सिर्फ 2 लाइन में करना है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने इसको लगाया है, जब आप लोग भी लगाएंगे इस क्वेश्चन को भी आप भी ऐसे ही करेंगे। हमने इसको 2-3 बार लगाया, 4 बार लगाया है, ठीक है, इसलिए इतनी आसानी से हो रहा है। आप लोग भी लगाएंगे तो आपका भी इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही, अब आपको हम क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, अब हम कुछ आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 44, अब बात रहेगी कुछ पीडीएफ की। पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों से ज्वाइन करके पा सकते हैं। इस पूरी बुक की भी पीडीएफ और चैप्टर वाइज भी पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, 52, 54, 55। आपको कमेंट में जवाब जरूर देना है कि इसके आंसर क्या है। सिर्फ ABCD नहीं लिखना है, उसके साथ में आंसर लिखना है। कि जैसे कि ऑप्शन नंबर ए कितना आया है, 60 आंसर आया है, कैसे कि हमारा 12 आया, 24 आया, जो भी है, ये सिर्फ ABCD नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर जैसे 44 में क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि क्या है, आंसर ए है। इस तरीके से थोड़ा सा लिखना है, ठीक है बस। और क्वेश्चन नंबर 60, इसके बाद 61। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हमने कराया है लगभग। तो 8 क्वेश्चन आपको भी कोशिश करना है करने की। बाकी इन सभी के सोल्यूशन आपको हम बताएंगे, जो पहले कमेंट करेगा उसका भी जवाब बताएंगे किसके कितने सही थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।